सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिंग स्टडी। आज हम बात करते हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मतलब क्या होता है? जहां भी आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाए 0.3 और उसके ऊपर लगा हुआ एक बार, तो आप समझ जाना कि ये रिकरिंग डेसिमल में से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चों, रिकरिंग डेसिमल मतलब होता क्या है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकर? रिकर मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। उसका मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3 बार, तो 0.3 बार इसका मतलब कि यहाँ पे जो 3 है ये मल्टीपल टाइम्स बच्चों यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम से रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब तुम लोग को यहाँ पे, ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो क्वेश्चन में तुम लोग को बोला जाएगा कि कन्वर्ट 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। मतलब आपको कोई भी रिकरिंग डेसिमल दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लाओ। तो उसका हम आज बहुत ही इजी मेथड हम समझने वाले हैं, है ना? तो सबसे पहले यदि हम सपोज इसी क्वेश्चन को यदि हम कंसिडर करते हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चों x यहां पर अज्यूम करना है कि जो भी नंबर है उसको अपन लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी x। तो यहाँ पर x की यहां से वैल्यू हो गई 0.3 बार। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, क्योंकि ये बार एक नंबर पे लगा हुआ है, ये जो बार है वो से पॉजिटिव 3 पे लगा हुआ है, तो जब सिंगल नंबर पे बार होता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, ठीक है, 10 से। यदि दो नंबर के ऊपर बार लगा होता, यदि कहीं पे लिखा होता 0.33 बार, तो यदि दो नंबर पे होता तो उसको हम 100 से करते, यदि एक और नंबर होता तो उसको 1000 से करते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बार जितने नंबर पे लगा होगा उस हिसाब से हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि भाई इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से या तो 1000 से। तो इस इक्वेशन में क्योंकि सिंगल नंबर पे लगा हुआ है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस इक्वेशन को होल मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां लिखेंगे अपन मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस पूरे इक्वेशन को यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया 10x, फिर अपन 0.3 इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये देखो, जब आप किसी भी नंबर को, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमने 7th 8th में पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को, ठीक है, 10 से 100 से 1000 से करते हो तो डेसिमल उतनी प्लेस आगे जंप कर जाता है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, तो डेसिमल एक प्लेस आगे चले जाएगा, मतलब वो 3.333 हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो भी आपको नया इक्वेशन बनेगा इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत मतलब ये लगभग हो चुका है। अब अपन को क्या करना है? दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो यहाँ पे ये हो गया अपन का 10x माइनस एक्स, फिर 3.333 माइनस 0.3333 लाइक दिस। अब इसको सॉल्व यदि अपन करेंगे तो ये तो हो गया अपन का 9x, और डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद यहाँ भी है हमारे पास 3 यहाँ भी है 333, तो यहाँ से जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो पूरा का पूरा अपन का एलिमेंट हो गया, तो बचा क्या? 3 माइनस 0। 3 माइनस 0 क्या होता है? 3 होता है, तो ये आंसर आ गया अपन का 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 3, और इस 9 को अपन ने नीचे भेज दिया, ये हो गया 3/9। और सिंप्लीफाई करना है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो फाइनली जो 0.3 बार था, 0.3 बार था, इसको अपन ने p/q के फॉर्म में लिख दिया एज 1/3, है ना? बहुत आसान। वैसे ही यदि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को 0.2 बार दिया जाता, तुम लोग का आंसर क्या होता? अब मुझे तुम लोग उसको आंसर कमेंट में बताओ।